हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से समझने का प्रयास करेंगे। आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है 15 cot a बराबर 8, साइन ए और सेक ए का मान हमसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन 2019 के ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा था। इसी क्वेश्चन को उसने सिर्फ पूछा था कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। और अभी फिलहाल में 2023 के टेस्ट पेपर में ये दिया है cot a बराबर 8/15, cot a बराबर 8/15, तो सेक ए और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में पूछा था। यही क्वेश्चन सेम टू सेम अंक, डिजिट भी चेंज नहीं किया था। समझते हैं इसको? आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। समझते हैं। हमें दिया है 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ पर 15 गुणा में इधर है तो भागा में, 15 गुणा में इधर है तो भागा में, अर्थात cot a बराबर 8/15। इधर गुणा में, इधर है तो भागा में, तो हमें मिल गया cot a बराबर 8/15। cot थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉट, cos थीटा आधार बटा कॉट, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी आधार बटा लंब। आधार का मान 8 और लंब का मान 15। और हमसे क्या पूछा है? साइन ए और सेक ए का मान हमसे पूछा गया है। हम निकालते हैं साइन ए और सेक ए। यहां से हमें आधार का मान मिल गया 8 और लंब का मान मिल गया 15। तो हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का मान कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। 15 15 225 और 8 64, 9 6 2 8 2 17 17 289। ओ ट्रिपलेट पर है। 289 17 ट्रिपलेट पर है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17। देखिए ट्रिपलेट का वैल्यू कितना है। अगर हम 3 ट्रिपलेट याद कर लेंगे, हमने बोला था जब हम ट्रिपलेट बता रहे थे तो हमने बोला था कि आप 3 ट्रिपलेट अगर याद कर लीजिए, 3 4 5 5 12 13 8 15 17, 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17। अगर ये 3 ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो लगभग लगभग 70 से 65 से 70% क्वेश्चन में हमें लंब आधार कर्ण का मान ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे। यानी हमें cot a का मान 8/15 दिया है, तो हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे। 17 होगा ट्रिपलेट से भी, और लंब आधार कर्ण पाइथागोरस प्रमेय पर भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। cot a बराबर 8/15। तो हमें दिया है साइन ए, हमें पूछा है साइन ए। साइन ए का मान तुरंत निकाल लेंगे। यहाँ से हम साइन ए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात 15/17। और फिर हमसे पूछा है सेक ए, सेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, और कर्ण का मान हमें दिया है 17 और आधार का मान दिया है हमें 8। साइन का उल्टा cos से, cos का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ से हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। हमने कर्ण का मान, हमें कर्ण का मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कितनी आसानी से ट्रिपलेट का मान पर हमने बैठाकर तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था और 2023 में भी आया है, इस बार भी आया है। इस बार तो ये 2 नंबर में पूछा है जिसमें साइन ए और सेक ए दोनों का मान पूछा है, लेकिन 2019 में सिर्फ साइन ए का मान पूछा है। तो यहाँ से हम आसानी से ट्रिपलेट पर बैठाकर लंब आधार कर्ण का मान ज्ञात करके हम तुरंत इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कम से कम समय में। तो ट्रिपलेट से यही फायदा है कि हमें कम से कम क्वेश्चन हम कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप अभी भी ट्रिपलेट का महत्व नहीं समझते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अभी भी ट्रिपलेट याद रख लीजिए। 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17।
ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें दिए गए 13 सेक थीटा बराबर 13/12 और हमसे पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का अर्थ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। अब हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, अर्थात कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12, थीटा। त्रिभुज नहीं दिया, हम अपने मन से कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे। आप पी क्यू आर ए बी सी एम एन ओ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी त्रिभुज की रचना कर लीजिए अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज नहीं बोला है, हमें त्रिभुज से कोई लेन देन नहीं है। आप कोई भी अपने मन से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, बशर्ते हाँ कर्ण और आधार का मान सेम रहना चाहिए, कर्ण और आधार का मान बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं। हमें कर्ण का मान दिया है और आधार का मान दिया है, लेकिन लंब का मान हमें नहीं दिया है, तो हम लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नियम हम जानते हैं 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17। हम देख रहे हैं 12 और 13 दिया है, यानी कि ट्रिपलेट में निश्चित है कि लंब का मान 5 होगा। यहाँ पर निश्चित है कि एम एन का मान 5 ही होगा। ट्रिपलेट से आप चाहें तो निकाल कर देख सकते हैं, लंब आधार कर्ण पाइथागोरस प्रमेय पर बैठाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से लंब का मान 5 ही आएगा। अब देख लीजिए, खुद से निकाल कर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रिपलेट कितना जरूरी है। यहाँ से हमने लंब आधार कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें ट्रिपलेट याद रखना कितना जरूरी है। यहाँ पर हमें कर्ण और आधार का मान सिर्फ दिया था, हमने ट्रिपलेट से तुरंत लंब का मान ज्ञात किया, तुरंत हमने ट्रिपलेट से लंब का मान ज्ञात कर दिया। इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारी टाइम जो थी, थोड़ी टाइम थी लंब आधार कर्ण पाइथागोरस प्रमेय पर बैठाने के लिए, वो टाइम की हमें बचत हो गई। आगे समझते हैं। यहां से हम निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। अब तुरंत धड़ाधड़ निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का मान निकालते हैं। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 5 और आधार का मान 12। अब साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा हमें दिया गया है, हमने नहीं निकालना है। और टेन थीटा हम ज्ञात करेंगे, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 12/5। यहाँ से हमने तुरंत इस सवाल को हल कर दिया, तुरंत इस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया ट्रिपलेट मेथड से। अब आगे समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। हमें दिया है कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है और cos ए cos बी के बराबर है, तो हमें दर्शाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें ए और बी दोनों न्यून कोण हो। रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए और बी की हमने रचना की। जहां ए और बी दोनों न्यून कोण है। आप बोलेंगे कि ए और बी न्यून कोण दोनों कैसे? यहाँ पर तो कोई कोण दर्शाया नहीं गया है, तो हम आपको बता दें, जब हम त्रिकोणमिति परिचय पढ़ा रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय जब हम आपको बता रहे थे, तो हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में
दो न्यून कोण होते हैं। अब ये न्यून कोण क्या होते हैं? तो वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। हमने ये बात समझी थी कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक, इस साइन का अर्थ है 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोण सी को समकोण दर्शा दिया, तो ए और बी दोनों निश्चय ही न्यून कोण होंगे। आगे समझते हैं, ए और बी दो न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी हमें दिया है, cos ए बराबर cos बी। तो हमें दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें दर्शाना है कि कोण ए जो है कोण ए कोण बी के बराबर होगा, हमें ये बात दर्शानी है। आगे समझते हैं, cos ए कोण ए के लिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार अर्थात एसी, कर्ण अर्थात ए बी, यानी हम लिख लेंगे cos ए बराबर AC बाई ए बी। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि cos ए cos थीटा बराबर आधार, आधार अर्थात AC, हमने ऊपर में लिख लिया AC, आधार बटा कर्ण, कर्ण अर्थात ए बी। उसी प्रकार कोण बी के लिए, कोण बी के लिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार यानी BC और कर्ण हमें AB, अर्थात AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब AB से भी कट गया, AB से भी दोनों कट गया, तो हमें क्या मालूम हो गई कि AC बराबर BC, अर्थात एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें A और B दोनों कोण हमें दर्शाना है कि ये दोनों कोण बराबर है। हमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमने बैठाया cos A बराबर आधार बटा कर्ण AC बटा AB, cos B बराबर BC बटा AB। यहाँ से फिर AB दोनों बराबर है, ये दोनों कट गया, तो हमें मालूम है AC बराबर AB, अर्थात AC और AB ये दोनों भुजाएं त्रिभुज की AC भुजा और AB भुजा, सॉरी AC भुजा और BC भुजा, AC भुजा और BC भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो निश्चय ही समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और शायद आप ये बात जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप ये बात जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, एक त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के, एक त्रिभुज की किन्हीं दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात AC भुजा का सम्मुख कोण भी। हमने ये बात त्रिकोणमिति का परिचय में बता दी थी। हमने जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करे थे, जब हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट की थी तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमने ये बात बता दिया था कि AC भुजा का सम्मुख कोण है कोण बी,
और बीसी भुजा का समूह कोण है कोण ए। ये बात हमने बता दी थी परिचय में, त्रिकोणमिति का परिचय। आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो में, इसी चैनल पर आप लेक्चर 1 जाकर देख सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में आप जाकर देख लीजिए, वहां पर हमने ये बात बता दी है कि एसी भुजा का समूह कोण कोण बी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसी भुजा का समूह कोण कोण बी और बीसी भुजा का समूह कोण कोण ए, और एसी और बीसी ये दोनों आपस में बराबर है, तो एसी भुजा का समूह कोण कोण बी, अर्थात एसी के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर बीसी की समूह भुजा कोण ए, अर्थात बीसी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ए कोण बी के बराबर है, जो हमने सिद्ध कर दिखाया। नीचे हम लिख लेंगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। आप लिख लीजिए इसको। आप लिख लीजिए इस बात को कि एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो उनके समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।